जिंदगी हर इंसान को अलग अलग चुनौतियों से गुजारती है। कोई बचपन में ही कठिनाइयां देख लेता है, तो किसी को जवानी में संघर्ष का सामना करना पड़ता है। लेकिन सच्चाई ये है कि हमारी जिंदगी सिर्फ उन हालातों से नहीं बनती जो हमारे साथ होते हैं, बल्कि उस सोच से बनती है जिससे हम उन हालातों को देखते हैं। जब इंसान छोटा होता है तो वो दुनिया को भावनाओं से समझता है। डर, खुशी, असुरक्षा और उम्मीद, ये सब दिल में गहराई से बस जाते हैं। कई बार बीते हुए अनुभव हमें इतना प्रभावित करते हैं कि हम बड़े होकर भी वही डर, वही गुस्सा और वही दर्द अपने अंदर ढोते रहते हैं। हम चाहते हैं कि ये यादें मिट जाएं, लेकिन सच ये है कि ये अनुभव ही हमें वो इंसान बनाते हैं जो हम आज हैं। अक्सर हम खुद से लड़ते रहते हैं। हमें लगता है कि हम जैसे हैं वैसे ठीक नहीं हैं। हम अपनी कमियों को कोसते हैं, खुद की तुलना दूसरों से करते हैं और सोचते हैं कि काश हम भी किसी और जैसे होते। यहीं से आत्मप्रेम की कमी शुरू होती है। जब इंसान खुद को स्वीकार नहीं करता तो वो चाहे कितना भी सफल क्यों ना हो, अंदर से खाली ही महसूस करता है। आत्मप्रेम का मतलब ये नहीं कि आप खुद को परफेक्ट मान लें या अपनी गलतियों को नज़रअंदाज कर दें। आत्मप्रेम का असली अर्थ है खुद को समझना, खुद को स्वीकार करना और ये जानना कि आप बेहतर बनने के हकदार हैं। खुद से नफरत करके कोई भी इंसान आगे नहीं बढ़ सकता, लेकिन खुद से प्यार करके हर इंसान बदल सकता है। जिंदगी में संतुलन बहुत जरूरी है। काम और आराम के बीच, धैर्य और मेहनत के बीच, स्वीकार करने और बदलने के बीच। अगर ये संतुलन बिगड़ जाए तो इंसान अंदर से टूटने लगता है। कई बार हम दूसरों को खुश रखने के चक्कर में खुद को पूरी तरह भूल जाते हैं। हम हाँ कहते रहते हैं, भले ही अंदर से थक चुके हों। धीरे धीरे यही थकान गुस्से, चिड़चिड़ेपन और दुख में बदल जाती है। जब आप खुद को महत्व देना शुरू करते हैं, तभी असली बदलाव आता है। इसका मतलब ये नहीं कि आप स्वार्थी बन जाएं, बल्कि इसका मतलब ये है कि आप अपनी शांति को भी उतना ही ज़रूरी समझें जितना दूसरों की खुशी को। अगर कोई इंसान बार बार आपकी भावनाओं की कदर नहीं करता, तो उसे छोड़ देना गलत नहीं है। खुद को बचाना भी आत्मप्रेम है। हमारी सोच की एक अद्भुत शक्ति होती है। हम जैसा सोचते हैं वैसा ही महसूस करते हैं, और जैसा महसूस करते हैं वैसा ही व्यवहार करते हैं। यही व्यवहार हमारी ज़िंदगी के नतीजे तय करता है। अगर दिन भर आप यही सोचते रहें कि ज़िंदगी मुश्किल है, लोग बुरे हैं और मेरे साथ ही गलत होता है, तो आपकी दुनिया भी वैसी ही नज़र आएगी। लेकिन अगर आप धीरे धीरे अपनी सोच बदलना शुरू करें, भले ही ये शुरुआत में मुश्किल लगे, तो आपकी ज़िंदगी भी बदलने लगती है। इसका मतलब ये नहीं कि समस्याएं गायब हो जाएंगी, बल्कि इसका मतलब ये है कि आप उन्हें देखने का नज़रिया बदल लेंगे। और जब नज़रिया बदलता है तो हालात खुद ब खुद हल्के लगने लगते हैं। हर इंसान के अंदर एक ऊर्जा होती है। जब आप खुश होते हैं, शांत होते हैं, आभार महसूस करते हैं, तो आपकी ऊर्जा हल्की और सकारात्मक होती है। जब आप गुस्से, ईर्ष्या और डर में जीते हैं, तो वही ऊर्जा भारी और नकारात्मक हो जाती है। आप जिस ऊर्जा में रहते हैं, वही ऊर्जा आपकी ज़िंदगी में लौट कर आती है। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी भावनाओं को समझें, उन्हें दबाने की कोशिश न करें। अगर आप दुखी हैं तो खुद से पूछें, मैं ऐसा क्यों महसूस कर रहा हूँ। अगर आप गुस्से में हैं तो जानने की कोशिश करें कि उस गुस्से के पीछे कौन सा डर या चोट छिपी है। जब आप अपनी भावनाओं को समझना सीख जाते हैं, तब आप उन्हें बदल भी सकते हैं। जिंदगी में हर दर्द किसी न किसी सीख के साथ आता है। कई बार हमें वही सबक बार बार मिलते हैं जब तक हम उन्हें समझ नहीं लेते। हम सोचते हैं कि हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है, लेकिन सच ये है कि जिंदगी हमें तब तक वही परिस्थिति दिखाती रहती है जब तक हम बदलना नहीं सीख लेते। जब आप खुद से प्यार करना शुरू करते हैं, तो आप अपने लिए बेहतर चीज़ें चुनते हैं। बेहतर सोच, बेहतर रिश्ते और बेहतर आदतें। आप हर किसी को खुश करने की कोशिश छोड़ देते हैं और ये समझ जाते हैं कि आपकी वैल्यू इस बात से तय नहीं होती कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। यहीं से असली बदलाव की शुरुआत होती है। यहीं से आपकी ज़िंदगी की ऊर्जा बदलनी शुरू होती है। जब इंसान ये समझने लगता है कि उसकी सोच उसकी ज़िंदगी को आकार दे रही है, तब वो धीरे धीरे अपनी आदतों पर ध्यान देना शुरू करता है। क्योंकि सिर्फ अच्छा सोच लेने से ही सब कुछ नहीं बदलता। जिंदगी बदलती है उन छोटे छोटे कामों से जो हम रोज बिना सोचे करते हैं। हम जिन लोगों के साथ समय बिताते हैं, उनका असर हमारी सोच और भावनाओं पर बहुत गहरा होता है। अगर आप ऐसे लोगों के बीच रहते हैं जो हर समय शिकायत करते हैं, नकारात्मक बातें करते हैं और दूसरों की बुराई में खुशी ढूंढते हैं, तो आप चाहकर भी लंबे समय तक सकारात्मक नहीं रह पाएंगे। धीरे धीरे वही बातें आपकी सोच का हिस्सा बन जाएंगी। इसके उलट जब आप ऐसे लोगों के साथ रहते हैं जो आपको समझते हैं, आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं, आपकी मेहनत की कद्र करते हैं, तो आप खुद को बेहतर महसूस करने लगते हैं। कई बार हमें कुछ कहने की ज़रूरत भी नहीं होती, बस किसी सकारात्मक इंसान के साथ बैठना ही मन को हल्का कर देता है।
इंसान की ऊर्जा बहुत संक्रामक होती है। हमारा शरीर भी हमारी भावनाओं से जुड़ा होता है। जब हम उदास होते हैं तो हमारा शरीर झुक जाता है, नजरें नीचे हो जाती हैं और आवाज में भी कमजोरी आ जाती है। लेकिन जब हम शरीर की मुद्रा बदलते हैं, सीधा खड़े होते हैं, हल्की मुस्कान लाते हैं, तो दिमाग को भी संकेत मिलता है कि सब ठीक है। कई बार मन को बदलने का सबसे आसान तरीका शरीर को बदलना होता है। जिंदगी की तेज रफ्तार में हम खुद के लिए समय निकालना भूल जाते हैं। हर समय काम, जिम्मेदारियां और लोगों की उम्मीदें, इन सब के बीच इंसान थक जाता है। थकान सिर्फ शरीर की नहीं होती, मन की भी होती है। अगर मन को आराम ना मिले तो इंसान चिड़चिड़ा, नकारात्मक और बेचैन हो जाता है। खुद के साथ थोड़ा समय बिताना जरूरी है। अकेले रहना बुरा नहीं होता। कभी कभी खुद से जुड़ने के लिए दुनिया से थोड़ी दूरी बनानी पड़ती है। प्रकृति के बीच समय बिताना, खुली हवा में टहलना, आसमान को देखना, ये सब मन को गहराई से सुकून देते हैं। प्रकृति हमें याद दिलाती है कि जिंदगी सिर्फ भागदौड़ नहीं है। आज के समय में हम बहुत ज़्यादा जानकारी से घिरे हुए हैं। सोशल मीडिया, खबरें, दूसरों की जिंदगी, सब कुछ हमारे दिमाग में लगातार चलता रहता है। अगर हम सावधान ना रहें तो ये सब हमारी शांति छीन सकता है। हर खबर पर प्रतिक्रिया देना जरूरी नहीं है। हर बहस में हिस्सा लेना भी जरूरी नहीं है। अपनी ऊर्जा बचाना भी आत्म प्रेम है। प्रेरणा इंसान को आगे बढ़ने की ताकत देती है। जब हम ऐसे लोगों की कहानियां सुनते हैं जिन्होंने मुश्किल हालातों के बावजूद हार नहीं मानी, तो हमें भी विश्वास होने लगता है कि हम कर सकते हैं। प्रेरणा हमें ये याद दिलाती है कि असफलता अंत नहीं होती, बल्कि सीखने का एक पड़ाव होती है। गपशप और बेवजह का ड्रामा इंसान की ऊर्जा को बहुत नीचे गिरा देता है। दूसरों की बुराइयों में उलझकर हम कुछ समय के लिए खुद को बेहतर महसूस कर सकते हैं, लेकिन लंबे समय में ये आदत हमें खोखला बना देती है। जो लोग हर समय दूसरों की जिंदगी पर चर्चा करते हैं, वे अक्सर अपनी जिंदगी से नाखुश होते हैं। जब आप ऐसी बातों से दूरी बनाते हैं तो शुरुआत में लोग अजीब समझ सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे आपको महसूस होगा कि आपका मन ज्यादा शांत रहने लगा है। आप बेवजह की उलझनों से बचने लगते हैं। आपकी ऊर्जा सही जगह लगने लगती है, आपकी अपनी जिंदगी में। हम जो खाते और पीते हैं उसका असर भी हमारे मन पर पड़ता है। भारी, अस्वस्थ भोजन शरीर को सुस्त बना देता है, जिससे मन भी भारी हो जाता है। वहीं हल्का, संतुलित और प्राकृतिक भोजन शरीर को ऊर्जा देता है। पानी सिर्फ प्यास बुझाने के लिए नहीं होता, ये शरीर और मन दोनों को साफ करता है। आभार जिंदगी का सबसे सरल लेकिन सबसे शक्तिशाली अभ्यास है। जब हम उन चीज़ों पर ध्यान देते हैं जो हमारे पास नहीं हैं, तो दुख बढ़ता है। लेकिन जब हम उन चीज़ों के लिए शुक्रगुजार होते हैं जो हमारे पास हैं, तो मन हल्का हो जाता है। आप एक साथ शिकायत और कृतज्ञता महसूस नहीं कर सकते। जब इंसान सच में आभार महसूस करता है तो उसकी सोच अपने आप बदलने लगती है। छोटी छोटी चीज़ों में खुशी मिलने लगती है। जिंदगी पहले जैसी ही होती है, लेकिन उसे देखने का नज़रिया बदल जाता है, और यही नज़रिया जिंदगी को बेहतर बनाता है। अपनी भावनाओं को समझना बहुत ज़रूरी है। नकारात्मक भावनाओं को दबाने से वो खत्म नहीं होती, बल्कि अंदर जमा होकर और गहरी हो जाती हैं। जब आप अपने डर, गुस्से और उदासी को पहचानते हैं, तब आप उन्हें बदलने की शक्ति भी पाते हैं। हर भावना हमें कुछ न कुछ सिखाने आती है। अगर हम सुनना सीख लें तो वही भावनाएं हमारे विकास का रास्ता बन जाती हैं। जिंदगी में एक ऐसा मोड़ ज़रूर आता है जब इंसान को ये समझना पड़ता है कि अगर वो खुद को प्राथमिकता नहीं देगा तो कोई और भी उसे प्राथमिकता नहीं देगा। बचपन से हमें सिखाया जाता है कि दूसरों के लिए सोचना अच्छा है, त्याग करना महान है, लेकिन हमें ये नहीं सिखाया जाता कि खुद की उपेक्षा करना आत्म बलिदान नहीं बल्कि आत्म नुकसान है। जब आप हर समय दूसरों की ज़रूरतों को अपने ऊपर रख देते हैं तो धीरे धीरे आप थकने लगते हैं। शुरुआत में थकान दिखाई नहीं देती, लेकिन समय के साथ ये चिड़चिड़ेपन, उदासी और गुस्से में बदल जाती है। और फिर हम खुद से सवाल करते हैं कि हम इतने कड़वे क्यों हो गए हैं। खुद को प्राथमिकता देना स्वार्थ नहीं है, ये समझदारी है। इसका मतलब ये है कि आप अपनी ऊर्जा, समय और भावनाओं को वहाँ लगाते हैं जहाँ उनकी कद्र हो। हर रिश्ते में बराबरी ज़रूरी होती है। अगर आप ही हमेशा समझौता कर रहे हैं, हमेशा माफ़ कर रहे हैं और हमेशा झुक रहे हैं, तो ये रिश्ता संतुलित नहीं है। रिश्तों की सच्चाई समय के साथ सामने आती है। कुछ लोग आपकी ज़िंदगी में इसलिए आते हैं ताकि आपको कुछ सिखा सकें। कुछ लोग आपके साथ इसीलिए रहते हैं क्योंकि उन्हें आपकी रोशनी से फ़ायदा मिलता है। लेकिन जो लोग सच में आपके हैं, वे आपके बुरे समय में भी आपके साथ खड़े रहते हैं, बिना शर्त। कई बार सबसे मुश्किल रिश्ते अपने ही परिवार के साथ होते हैं, क्योंकि वहाँ उम्मीदें ज़्यादा होती हैं और समझ कम। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप हर दर्द को सहते रहें। सम्मान हर रिश्ते की नींव होता है, चाहे वो दोस्ती हो, प्यार हो या परिवार। नकारात्मक लोगों से निपटना जिंदगी की एक बड़ी चुनौती है। कुछ लोग हर समय शिकायत करते हैं, हर बात में कमी निकालते हैं और अपनी निराशा दूसरों पर निकालते हैं।
अगर आप हर बार उनकी बातों को दिल पर लेते हैं तो आपकी शांति धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। आप हर किसी को नहीं बदल सकते, लेकिन आप ये ज़रूर तय कर सकते हैं कि किसकी बातों को अपने अंदर जगह देनी है। कभी कभी चुप रहना, जवाब न देना और दूरी बना लेना सबसे समझदारी भरा कदम होता है। आपकी शांति किसी भी बहस से ज़्यादा कीमती है। हर किसी को खुश करने की कोशिश इंसान को सबसे पहले खुद से दूर कर देती है। जब आप हर समय दूसरों की उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश करते हैं तो अपनी पहचान खोने लगते हैं। आप वही बनने लगते हैं जो लोग आपसे चाहते हैं, न कि वो जो आप वास्तव में हैं। खुद की सीमाएं तय करना बहुत ज़रूरी है। जब आप साफ साफ बताते हैं कि आपको क्या स्वीकार है और क्या नहीं, तब लोग भी आपको उसी नज़र से देखने लगते हैं। शुरुआत में कुछ लोग आपकी सीमाओं से नाराज़ हो सकते हैं, लेकिन समय के साथ वही लोग आपको सम्मान देना सीख जाते हैं। कभी कभी ज़िंदगी आपको ऐसे काम या माहौल में फंसा देती है जो आपकी आत्मा को थका देता है। हर सुबह उठना बोझ लगने लगता है। अगर कोई जगह आपकी मानसिक शांति छीन रही है, आपकी सेहत खराब कर रही है और आपको अंदर से खाली महसूस करा रही है, तो वहाँ टिके रहना बहादुरी नहीं है। डर के कारण लोग बदलाव से बचते हैं। उन्हें लगता है कि जो है वही सह लो, कहीं हालात और ख़राब ना हो जाएं। लेकिन सच ये है कि डर में लिया गया फैसला ज़िंदगी को छोटा बना देता है और विश्वास में लिया गया फैसला ज़िंदगी को बड़ा बनाता है। जब आप खुद पर भरोसा करना सीख जाते हैं तो आप अपने डर से आगे निकलने लगते हैं। आप समझ जाते हैं कि हर अंत एक नए आरंभ की जगह बनाता है और कभी कभी किसी चीज़ को छोड़ना ही आगे बढ़ने का पहला कदम होता है। खुद को स्वीकार करना इस यात्रा का सबसे अहम हिस्सा है। अपनी कमियों के साथ, अपनी गलतियों के साथ, अपने डर के साथ। आप जैसे हैं वैसे ही पर्याप्त हैं। तुलना इंसान की खुशी की सबसे बड़ी दुश्मन है। जब आप खुद की तुलना दूसरों से करते हैं तो आप अपनी अनोखी यात्रा को भूल जाते हैं। हर इंसान का रास्ता अलग होता है, उसकी गति अलग होती है। आप जहाँ हैं वहीं से आपकी यात्रा शुरू होती है। खुद को कोसने से कुछ नहीं बदलता, लेकिन खुद को समझने से सब कुछ बदल सकता है। खुद को स्वीकार करना आसान नहीं होता। अक्सर हम अपने चेहरे, शरीर, आवाज़, आदतों या बीते हुए फैसलों को लेकर खुद पर कठोर हो जाते हैं। हम सोचते हैं कि अगर हम थोड़े और बेहतर होते, थोड़े और अलग होते, तो शायद लोग हमें ज़्यादा पसंद करते। लेकिन सच्चाई ये है कि खुद को नकार कर कोई भी इंसान सच्चा आत्मविश्वास नहीं बना सकता। जब आप आईने में खुद को देखते हैं तो सिर्फ बाहरी रूप नहीं देखते, बल्कि अपनी सारी असुरक्षाएं भी देख लेते हैं। लेकिन ये ज़रूरी है कि आप ये समझें कि आपकी कीमत सिर्फ आपके रूप से तय नहीं होती। आपका अनुभव, आपकी संवेदनशीलता, आपकी सोच और आपकी अच्छाई, यही आपकी असली पहचान है। खुद की तुलना दूसरों से करना हमें भीतर से कमज़ोर करता है। सोशल मीडिया पर दिखने वाली जिंदगियां अधूरी सच्चाई होती हैं। हम दूसरों की चमक देखते हैं, लेकिन उनकी लड़ाइयां नहीं। जब आप खुद की तुलना किसी और से करते हैं तो आप अपनी यात्रा को भूल जाते हैं। आप ये भूल जाते हैं कि आप कितनी दूर आ चुके हैं। खुद के छोटे छोटे प्रयासों की सराहना करना सीखिए। हर जीत बड़ी नहीं होती। कभी कभी बिस्तर से उठ जाना भी एक जीत होती है। कभी कभी हार ना मानना ही सबसे बड़ी सफलता होती है। जब आप खुद को शाबाशी देना सीखते हैं तो आपका आत्मसम्मान धीरे धीरे मजबूत होता है। खुद से दयालु होना बहुत ज़रूरी है। हम दूसरों की गलतियों को तो माफ़ कर देते हैं, लेकिन अपनी गलतियों को सालों तक ढोते रहते हैं। बीता हुआ समय बदला नहीं जा सकता, लेकिन उससे सीखा ज़रूर जा सकता है। खुद को माफ़ करना कमज़ोरी नहीं है, बल्कि आगे बढ़ने की ताकत है। हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ खास होता है। आपकी अनोखापन आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। जब आप खुद को किसी और जैसा बनाने की कोशिश करते हैं तो आप अपनी असली ताकत खो देते हैं। दुनिया को आपकी नकल नहीं चाहिए, दुनिया को आपकी सच्चाई चाहिए। अब जब आत्मस्वीकृति आने लगती है तब इंसान अपने लक्ष्यों के बारे में गंभीरता से सोचना शुरू करता है। लक्ष्य सिर्फ पैसे या पद से जुड़े नहीं होते। लक्ष्य वो भी हो सकता है जहां आप अंदर से शांत महसूस करें। लक्ष्य वो भी हो सकता है जहां आप अपने डर से आगे निकल सकें। आपकी सोच आपकी वास्तविकता बनती है। जो विचार आप बार बार अपने मन में दोहराते हैं वही धीरे धीरे आपकी मान्यताएं बन जाते हैं, और वही मान्यताएं आपके फैसलों और कर्मों को प्रभावित करती हैं। अगर आप लगातार खुद से कहते हैं कि आप नहीं कर सकते, तो आपका दिमाग उसी अनुसार रास्ते ढूंढेगा। अब चेतन मन बहुत शक्तिशाली होता है। वो वही मानता है जो आप उसे बार बार बताते हैं। इसलिए शब्दों की शक्ति को कम मत समझिए। आप खुद से कैसे बात करते हैं ये बहुत मायने रखता है। अपने शब्दों को अपना दुश्मन नहीं, अपना सहारा बनाइए। इरादा बहुत ज़रूरी है। जब आप साफ इरादा करते हैं कि आप क्या चाहते हैं तो आपकी ऊर्जा उसी दिशा में बहने लगती है। लक्ष्य को लिखना, उसे महसूस करना और खुद को वहां पहुंच चुका कल्पना करना, ये सब आपके मन को उस दिशा में तैयार करते हैं। लेकिन सिर्फ सोच लेना काफ़ी नहीं होता। सोच को कर्म से जोड़ना पड़ता है।
छोटे छोटे कदम, रोज की आदतें और निरंतर प्रयास यही सपनों को हकीकत में बदलते हैं। इंतजार करने से कुछ नहीं बदलता, लेकिन कदम उठाने से रास्ता बनता है। डर और विश्वास के बीच हर इंसान झूलता रहता है। डर आपको रोकता है और विश्वास आपको आगे बढ़ाता है। जब आप डर के बावजूद कदम उठाते हैं, तभी असली बदलाव होता है। पूर्णता का इंतजार मत कीजिए, शुरुआत कीजिए। कभी कभी चीजें आपकी योजना के अनुसार नहीं होती। इसका मतलब ये नहीं कि सब कुछ गलत हो रहा है। कई बार जिंदगी आपको उससे बेहतर रास्ते पर ले जा रही होती है जिसे आप अभी देख नहीं पा रहे होते। भरोसा रखना सीखिए। जिंदगी हर किसी को दर्द देती है। कोई जल्दी सीख जाता है, कोई देर से, और कोई सीखने से डरता रहता है। लेकिन एक बात तय है, दर्द बिना वजह नहीं आता। हर चोट, हर असफलता और हर टूटन के पीछे कोई ना कोई उद्देश्य छुपा होता है। अक्सर हम उस उद्देश्य को तब समझ पाते हैं जब हम उस दर्द से बाहर निकल आते हैं। दर्द इंसान को बदल देता है। कभी कभी ये बदलाव कठोर लगता है, लेकिन यही बदलाव इंसान को गहराई देता है। जो इंसान कभी टूटा नहीं, वो दूसरों के दर्द को समझ भी नहीं सकता। आपकी संवेदनशीलता, आपकी करुणा और आपकी समझ, ये सब आपके संघर्षों से ही जन्म लेते हैं। जिंदगी बार बार वही सबक दोहराती है जब तक हम उसे सीख नहीं लेते। हम सोचते हैं कि हमारे साथ फिर वही क्यों हो रहा है, लेकिन सच ये है कि हम अभी भी वही पुराने पैटर्न जी रहे होते हैं। जैसे ही आप सीख जाते हैं, जिंदगी आगे बढ़ जाती है। कई लोग पैसा, शोहरत और पहचान को ही सफलता मान लेते हैं, लेकिन सच्ची खुशी इन सब से कहीं आगे होती है। सच्ची खुशी वो होती है जब आप रात को चैन की नींद सो सकें, जब आप खुद से नज़र मिला सकें, जब आप अकेले हों और फिर भी खाली महसूस ना करें। जब आप खुद से प्यार करना सीख जाते हैं, तब आपकी ज़िंदगी बाहर से नहीं, अंदर से बदलती है। आप दूसरों से उम्मीदें कम और खुद से समझ ज़्यादा रखने लगते हैं। आप हर हाल में खुश नहीं रहते, लेकिन हर हाल को समझदारी से संभालना सीख जाते हैं। अब अगर आप ये सुन रहे हैं, तो शायद आप भी किसी न किसी लड़ाई से गुजर रहे हैं। शायद आप थक चुके हैं, शायद आप खुद को खोया हुआ महसूस कर रहे हैं, या शायद आप बस ये जानना चाहते हैं कि क्या कभी सब ठीक होगा। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, आप अकेले नहीं हैं, आप कमज़ोर नहीं हैं और आप टूटे हुए नहीं हैं। आप बस थके हुए हैं। आपने जितना सोचा था उससे कहीं ज़्यादा सहा है। आपने जितना दिखाया है उससे कहीं ज़्यादा लड़ा है, और आप जितना मानते हैं उससे कहीं ज़्यादा मजबूत है। कभी कभी ज़िंदगी हमें रोक कर ये पूछती है, क्या तुम अब भी खुद पर विश्वास करते हो? और यही सवाल सबसे ज़रूरी होता है। आपको परफेक्ट होने की ज़रूरत नहीं है, आपको हर दिन खुश रहने की ज़रूरत नहीं है। बस इतना करना है कि आप हार ना मानें। अगर आज का दिन भारी है तो ठीक है, अगर आज मन नहीं लग रहा तो ठीक है। बस ये याद रखिए, आज का दिन आपकी पूरी कहानी नहीं है। आप यहाँ तक पहुँचे हैं, ये अपने आप में एक जीत है। आपने ये ऑडियो सुना, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आपके अंदर अभी भी उम्मीद जिंदा है। खुद से एक वादा कीजिए, आप खुद से नफरत नहीं करेंगे, आप खुद को छोड़ेंगे नहीं, और आप अपने सपनों को छोटा नहीं करेंगे। धीरे चलिए, लेकिन रुकिए मत। डर लगेगा, लेकिन आगे बढ़िए। और अगर कभी लगे कि सब बहुत ज़्यादा हो गया है, तो बस सांस लीजिए और याद रखिए कि ये भी गुजर जाएगा। आपकी ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत कहानी अभी लिखी जानी बाकी है, और उस कहानी का नायक आप खुद हैं। अगर ये सफ़र आपको थोड़ा भी अच्छा लगा हो, अगर इस आवाज़ में आपको अपनी कहानी की झलक मिली हो, तो इसे अपने दिल में जगह दीजिए। खुद से प्यार करना सीखिए, खुद पर भरोसा रखिए, और अपनी रोशनी को कभी कम मत होने दीजिए। आप काफ़ी हैं, आप महत्वपूर्ण हैं, और आप डिज़र्व करते हैं एक अच्छी ज़िंदगी।